अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, हमने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें और 33वें अध्ययन का मूल स्वाध्याय किया और उसका कुछ अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। 32वां अध्ययन है प्रमाद स्थान, अर्थात आत्मा के लिए प्रमाद का स्थान कौन कौन सा है। उन स्थानों का इस अध्ययन के अंदर विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। प्रमाद और अप्रमाद, प्रमत्तता और अप्रमत्तता। प्रमाद किसे कहते हैं, अप्रमाद किसे कहते हैं। प्रमाद वो होता है जो हमें संसार की ओर खींचता है, संसार के आकर्षण की ओर खींचता है, और अप्रमाद वो होता है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। और यदि संक्षिप्त के अंदर हम कहें, प्रमाद कहते हैं मन और इंद्रियों के अधीन हो जाना, मन और इंद्रियों की आसक्ति में पड़ जाना, और इंद्रियों के विषय और विकारों के प्रति दत्तचित्त हो जाना, यह है प्रमाद। और इस अध्ययन के अंदर बंधुओं, प्रमाद का बड़ा विश्लेषण किया गया है पूरी डिटेल के अंदर। और यदि हम इस अध्ययन के ही नहीं, पूरे उत्तराध्ययन सूत्र के अर्थ और अर्थागम की तरफ दृष्टि डालें, गहनता से हम इसके अर्थ को जानने का प्रयास करें, तो दो शब्द उभर करके आते हैं। एक तो है वीतरागता और दूसरा है सरागता। कौन कौन सा? वीतरागता और सरागता। क्या है वीतरागता और क्या है सरागता? जैसे सबसे पहले बताया प्रमाद और अप्रमाद। जो अप्रमाद है वो तो हमें वीतरागता की ओर लेकर के जाता है, और जो प्रमाद है वो सरागता की तरफ लेकर के जाता है। तो सबसे पहले वीतरागता कब प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, और कौन सी स्थिति परिस्थिति को, कौन से क्षणों को, कौन सी भावधारा को कहते हैं वीतरागता। जिसके अंदर बताया गया, सबसे पहले एक साधक अपने मन को वश में कर लेता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वश में करना किसको कठिन है? मन को। बाकी संसार की सब चीजें वश में हो जाती हैं। और कहा कि यदि एक साधक का मन वश में हो गया, लेकिन इतना भी जरूर है, मन को वश में करना कठिन जरूर है, मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। हाँ, नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। यदि मन को वश में करना असंभव होता तो कोई भी आत्मा मोक्ष में जाती ही नहीं, क्योंकि मन को वश में किए बिना, पहली बात तो मोक्ष के लिए कंडीशन जरूरी है, मन मिलना जरूरी। क्योंकि 4 गतियां हैं, 4 गति में से कौन सी गति के जीव मोक्ष में जा सकते हैं? मनुष्य गति। और मनुष्य भी 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से? सन्नी और असन्नी। असन्नी जिनके मन नहीं है और सन्नी जिनके मन है। तो सबसे पहली कंडीशन जरूरी, मनुष्य बनना जरूरी, और मनुष्य में भी मन मिलना जरूरी। बिना मन के मोक्ष मिलने वाला नहीं। लेकिन मन मिलने के बाद में भी मोक्ष के लिए कंडीशन क्या बताई गई? जिसने अपने मन को वश में कर लिया। और जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसकी इंद्रियां तो अपने आप ही वश में हो जाती हैं। अब पहले जब मन को वश में किया
इंद्रियां वश में की, उसके बाद में साधक जब मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है तो वह आत्मा में प्रवेश कर लेता है। किसमें प्रवेश कर लेता है? क्योंकि जब मन छूट गया ना तो शरीर और इंद्रियां तो अपने आप ही छूट जाएंगी। तो मन छूटा, इंद्रियां छूटी, शरीर छूटा, तो पीछे क्या रह गई? आत्मा। तो शरीर को छोड़ करके वो आत्मा में प्रवेश कर लेता है। और आत्मा में प्रवेश करने के बाद में एक कंडीशन और बताई। आत्मा में प्रवेश, आत्मा में वास करने के बाद में यदि वो साधक 48 मिनट तक, कितने मिनट तक? 48 मिनट तक आत्मा में वास करता है। एक बार आत्मा में प्रवेश किया यानी भीतर में डूब गया। कितने मिनट तक? 48 मिनट तक। यदि एक साधक 48 मिनट तक आत्मा में वास कर लेता है तो वो अपने मोहनीय कर्म को क्षय कर देता है। और मोहनीय कर्म का क्षय हो गया। मोहनीय कर्म के क्षय होते ही साधक वीतरागता में प्रवेश कर लेता है। क्योंकि मोहनीय शब्द के बाद में, मोहनीय कर्म क्षय के बाद में वीतरागता आती है। और वीतरागता शब्द का अर्थ क्या है? वीत प्लस राग, जिनका राग बीत गया है, जिनका राग समाप्त हो गया, द्वेष समाप्त हो गया, मोह समाप्त हो गया, उसने किसमें प्रवेश कर लिया? वीतरागता में। और वीतरागता में प्रवेश किया, इसका मतलब मोहनीय कर्म क्षय हुआ। और मोहनीय कर्म क्षय होते ही 3 कर्म अपने आप क्षय हो जाते हैं। जो घाती कर्म है, घाती कर्म कितने हैं? 4। घाती हैं 4 और 4 हैं अघाती। तो घाती कर्म जो हमारे आत्मा के गुणों को ढकने का काम करते हैं। लेकिन मोहनीय कर्म को राजा किस लिए बताया है? जैसे ही मोहनीय कर्म क्षय हुआ 3 कर्म तो अपने आप ही क्षय हो जाते हैं। और जब 4 कर्म क्षय हो गए तो आत्मा के अंदर एक ज्ञान प्रकट होता है, जिस ज्ञान को कहते हैं केवल ज्ञान। तो वीतरागता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मन को जीतना, मन के साथ में इंद्रियों को जीतना। मन और इंद्रियां जीत ली गई तो शरीर को जीत लिया जाता है। शरीर को जीतने के बाद में आत्मा में प्रवेश होता है। और 48 मिनट तक आत्मा में वास करते ही हमारी आत्मा वीतराग बन जाती है, मोहनीय कर्म को क्षय कर देती है और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। इसी हिसाब से प्रभु ने श्रावक की सामायिक भी कितने मिनट की बताई? इसी कारण से, क्योंकि ये सामायिक क्या है, इसकी सामान्य सी यदि परिभाषा दें, यूं तो सामायिक की कई परिभाषाएं हैं। संभाव के अंदर रहना सामायिक है। 48 मिनट तक एक आसन में बैठना सामायिक है। सावाद्य योगों का त्याग करना सामायिक है। 48 मिनट के लिए साधु जीवन का अनुभव करना सामायिक। एक नहीं, अनेक परिभाषाएं हम सामायिक की दे सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी परिभाषा यदि दें कि 48 मिनट की सामायिक वीतराग के पथ का अभ्यास है। किसका अभ्यास है? वीतरागता के पथ पर जाने का अभ्यास है। और कहते हैं कर्त कर्त अभ्यास के जड़मति होत सुजान। एक प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते, आज अभ्यास करेंगे, जहां पर चाह होती है वहां पर राह अवश्य ही मिल जाती है। तो यह है एक सामायिक, यानी 48 मिनट तक आत्मा के अंदर वास करना। तो ये तो हुई वीतरागता। और दूसरा शब्द है सरागता, राग सहित। दूसरा क्या है? राग सहित। तो बंधुओं, वीतराग किसे कहते हैं? जो जितेंद्रिय हो जाता है। क्योंकि मन को जीत लिया तो साथ में किसको जीत लिया? इंद्रियों को जीत लिया। आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अभिवादन करते हैं तो हाथ जोड़ करके क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र का अर्थ क्या है? जय हो जिनेंद्र भगवान की। और जिनेंद्र कौन? जिसने जीत लिया है। किसको जीत लिया है? मन को और इंद्रियों को। जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसी जितेंद्रीय अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो इस अध्ययन के अंदर बंधु सार निकालते हुए और क्या कहा ज्ञानियों ने 4 लाइनों के अंदर? कहा कि संयम की यात्रा के लिए है जो मिले साधन यहाँ। संयम की यात्रा के लिए है जो मिले साधन यहाँ। अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। प्रमाद कंटक है बड़ा।
एक कांटे के समान बताया, रोड़े के समान बताया है प्रमाद को साधना के मार्ग के अंदर। प्रमाद कंटक है बड़ा इस साधना के मार्ग में, ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग में। क्या सुंदर बात कही। सबसे पहली बात क्या कही कि संयम की यात्रा के लिए जो मिले साधन यहाँ, जो एक साधक को संयम की यात्रा के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो साधन मिले हैं, वो साधन द्रव्य साधन भी हैं और भाव साधन भी हैं। जैसे हमें साधना करने के लिए औदारिक शरीर मिला है, 5 इंद्रियां मिली हैं और मन मिला, ये भी एक साधन है, क्योंकि इस शरीर के बिना साधना होने वाली नहीं। तो जो संयम के लिए, धर्म करने के लिए, कर्म निर्जरा के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो साधन मिले हैं, उसके बारे में क्या कहा, अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। प्रभु ने क्या निर्देश दिया है, पहले अच्छे का भी ज्ञान करो और बुरे का भी। कल भी यही बात चली थी, अच्छा मार्ग कौन सा है और बुरा मार्ग कौन सा है, पहले उसको जानो, जानने के बाद में ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करो और त्यागने योग्य को त्याग करो। तो जो साधन हमें मिले हैं, तो उन साधनों के बारे में अच्छा कौन सा, बुरा कौन सा है, उसका ज्ञान करो और ज्ञान करने के बाद में जो उपयोग करने योग्य है, साधन में काम आने योग्य है, उनका बराबर उपयोग करो। लेकिन उनकी आसक्ति के अंदर मत पड़ो, क्योंकि उनकी आसक्ति बन जाती है प्रमाद। और प्रमाद के लिए कहा कि प्रमाद कंटक है बड़ा इस साधना के मार्ग में। इस साधना के मार्ग के अंदर बंधुओं सबसे बड़ा रोड़ा कौन सा है? बस एक बार आपके सामने प्रसंग चला था भगवान के समोसरण का, उसके अंदर यदि आपको याद हो, बताया गया था कि भगवान के समोसरण के अंदर कई प्रकार के जीव जाते हैं, भवी भी जाते हैं, अभवी भी जाते हैं, समकिति भी जाते हैं और मिथ्यात्वी भी जाते हैं, पुण्य आत्मा भी जाते हैं और पाप आत्मा भी जाते हैं। लेकिन समोसरण की सीढ़ियां चढ़ने के बाद में, और सीढ़ियां कितनी बताई थी याद है कुछ? 20,000 समोसरण की 20,000 सीढ़ियां बताई। 20,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में भी जो मंडप भूमि है, यानी भगवान जहां पर विराजमान होते हैं, जहां पर उपदेश देते हैं, इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद में भी कई जीव ऐसे होते हैं भगवान के सन्मुख नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते, उसका भी कारण बताया गया था कि समोसरण के अंदर जगह जगह पर सुंदर बगीचे बने हुए हैं और सुंदर सुंदर मंडप बने हुए हैं, सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, बाग बगीचे, चित्रशालाएं बनी हुई हैं, घूमने के स्थान बने हुए हैं। और जो मनुष्य उनकी आसक्ति में पड़ जाता है, घूमने के लिए निकल जाता है, देखने के लिए निकल जाता है, इंद्रियों के विषयों के अंदर, विकारों के अंदर पड़ जाता है, समोसरण में पहुंचने के बाद में भी भगवान की जिनवाणी को श्रवण नहीं कर पाता। उसी प्रकार इस संसार के अंदर भी क्या बताया गया है, मनुष्य अटक जाता है। सब कुछ जानने के बाद में भी कई बार ऐसा होता है, वो जानता है ये मार्ग अच्छा है और ये मार्ग बुरा है, ये मार्ग धर्म का है, ये मार्ग अधर्म का है, ये मार्ग संसार को बढ़ाने वाला है और ये मार्ग संसार को घटाने वाला है। लेकिन जानने के बाद में भी एक जीव आत्मा अटक जाता है, फंस जाता है और ठहर जाता है। किसमें ठहर जाता है? प्रमाद। और इस अध्ययन के अंदर बंधुओं बताया गया कि एक प्रमाद किस प्रकार जीव आत्मा को दुख देता है, क्लेश को प्राप्त कराता है, उसको पीड़ित करता है, और किस प्रकार से ये प्रमाद हमारी आत्मा को दुर्गतियों में भेजने का कार्य करता है। और सारांश के अंदर क्या बताया, प्रमाद का मूल कारण क्या, इस अध्ययन के अंदर बताया गया प्रमाद का मूल कारण क्या है? 2 ही कारण है। कौन कौन से हैं? राग और द्वेष। कहीं पर भी जाओ
इस जिनवानी के अंदर किसी भी जगह पर जाकर के पढ़ो, कहीं पर किसी भी आगम के अंदर पढ़ो, जाकर के रुकना तो एक ही पॉइंट पर पड़ेगा, और वो पॉइंट है कि हमें संसार में दुखित करने वाली दो चीज हैं, मूल बीज दो ही हैं बंद के, वो है राग और द्वेष। जब तक ये नहीं छूटेंगे ना, हम कहीं पर भी भाग लें, कहीं पर भी भाग लें, चित्त में शांति मिलने वाली नहीं है। तो कहा कि ये राग और द्वेष इनके प्रति इंद्रियों के विषय और विकार, क्योंकि ये प्रमाद बताए गए, प्रमाद बताए मुख्य रूप से 5। कितने बताए? 5 प्रमाद, और 5 में से मुख्य मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। इन 5 के प्रभेद करते हुए कहा मद कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार। मद यानी अहंकार, 8 प्रकार का मद होता है। और इंद्रियों के विषय कितने प्रकार के होते हैं? 23। लेकिन यहां पर इस अध्ययन के अंदर क्या बताया? विशेष इंद्रियां और मन पर बात चली। इंद्रियों के 23 विषय होते हैं, लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछे, क्या इंद्रियों के विषय बुरे हैं या अच्छे हैं? बुरे और अच्छे वो कुछ भी नहीं, ना बुरे हैं ना अच्छे हैं, उनको बुरे और अच्छे हम बनाते हैं। इंद्रियों के विषय कभी बुरे नहीं बनते हैं। मैं कहूं आंख का विषय है देखने का, इस बात को समझने का प्रयास करना। आंख का विषय क्या है? देखना। अब आंख देख रही है, एक लाल वस्तु है, हमें लाल दिखाई दे रही है, इसमें क्या बुरा है और इसमें क्या अच्छा है? लाल वस्तु है तो लाल दिखाई देगी, पीली वस्तु है तो पीली वस्तु दिखाई देगी। सड़क पर आप चल रहे हैं, कोई अश्लील दृश्य देखा, ना वो अच्छा है ना वो बुरा है। अच्छा और बुरा कब बनता है? जब उस वस्तु के प्रति, उस दृश्य के प्रति, उस चीज, उस घटना के प्रति हमारे मन के अंदर या राग के भाव आते हैं या फिर द्वेष के। कोई वस्तु हमें मनोज्ञ लगती है, कोई अमनोज्ञ लगती है, कोई प्रिय लगती है, कोई अप्रिय लगती है। इंद्रियों के विषय बुरे नहीं हैं, उनके विकार बुरे हैं। विकार यानी उन विषयों के प्रति या राग आ जाता है और या फिर द्वेष आ जाता है। और इन विषयों के लिए, 5 इंद्रियों के विषयों के लिए प्रभु ने क्या फरमाया? श्रोत्रेंद्रिय के वशीभूत हुआ हिरण, एक इंद्रिय के वशीभूत हुआ हिरण यानी श्रोत इंद्रिय के वशीभूत हुआ मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। चक्षु इंद्रिय के वशीभूत हुआ पतंगा, यानी अग्नि जल रही है और पतंगा क्या जा रहा है अग्नि के नजदीक, प्रकाश अच्छा लग रहा है, वो भी मौत के मुंह में चला जाता है। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत हुआ भंवरा, वो भी हाथी की दाढ़ों के बीच में चबाया जाता है। रस इंद्रिय के वशीभूत हुई मछली, मछली को पकड़ने वाले क्या करते हैं? कांटे पर आटे की गोली लगा देते हैं। वो आटे की गोली को पकड़ने के लिए आती और कांटे के अंदर फंस जाती है। तो रस इंद्रिय के वशीभूत हुई मछली और स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत हुआ हाथी अपने प्राणों को गंवा देता है। तो यहाँ पर शिक्षा क्या दी? ये जीव तो कितनी इंद्रियों के वशीभूत हुए? एक इंद्रिय के वशीभूत हुए और मौत के मुंह में चले गए। हमें चिंतन ये करना है, हम कितनी इंद्रियों के वशीभूत हैं? सोच करके बताएं, कितनी इंद्रियों के वशीभूत हैं? एक नहीं पांचों, एक नहीं पांचों इंद्रियों के वशीभूत हैं। मन के गुलाम बने हुए हैं, इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। तो ऐसा गुलाम बना हुआ व्यक्ति प्रमाद में फंसा हुआ है, और जब तक वो प्रमाद में फंसा हुआ है उसको जीवन में कभी शांति मिलने वाली नहीं है। तो इस अध्ययन के अंदर प्रमाद का दुष्फल क्या होता है और अप्रमाद का सुफल क्या होता है, इसका वर्णन बताया गया। और साधुचर्या से संबंधित नियम और उपनियम बताए गए हैं। और बताया गया ये विषय भोग, काम भोग जो हैं किम पाक फल के समान होते हैं। भोगते समय अच्छे लगते हैं, लेकिन फल पाते समय बड़े दुखदायी होते हैं। और एक साधक के लिए बताया स्त्री का संसर्ग बड़ा ही दुखदायी होता है। और बंधुओं, जब प्रमत्तता अप्रमत्तता की बात आती है, ऋषभदेव भगवान का और भगवान महावीर का दृष्टांत भी यहाँ पर बताया गया। ऋषभदेव भगवान ने दीक्षा ली, पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान दीक्षा अंगीकार की, और दीक्षा लेने के बाद में ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान कितने वर्ष के बाद में हुआ?
हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। 1000 वर्ष के बाद में 1000 वर्ष तक वो छद्मस्त अवस्था के अंदर रहे ऋषभदेव भगवान, लेकिन 1000 वर्ष के बीच में उन्होंने प्रमाद कितना किया, यानी नींद कितनी देर तक ली? मात्र 1 अहोरात्रि। कितनी? अहोरात्रि किसे कहते हैं? 1 दिन और 1 रात। अब चिंतन कीजिए, 1000 वर्ष के बीच में कितना प्रमाद किया? केवल 1 अहोरात्रि का। और उनके सामने हमारा प्रमाद देखें तो क्या स्थिति होती है। और भगवान महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन आता है, जिनका साधना काल यानी छद्मस्त अवस्था कितने वर्ष की थी? 12.5 साल और ऊपर 15 दिन। 12.5 वर्ष और 15 दिन के अंदर उन्होंने कितनी घड़ी नींद ली? 2 घड़ी। 2 घड़ी भी पूरी नहीं, जिसको बताया पूरा 1 मुहूर्त नहीं बताया, 1 अंतर मुहूर्त तक। क्योंकि बंधु, यदि आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो प्रमाद को तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये तो चौथे आरे की बात है, लेकिन हमारे 5वें आरे के अंदर भी ऐसे बड़े बड़े अप्रमत्त संत हुए, जिनके अंदर एक नाम आता है पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब। हाँ, जब उनके गुरु का देवलोक गमन हो गया, उनके बाद में उन्होंने एक नियम ले लिया, प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली, अभिग्रह ले लिया कि सोकर के आडा होकर के तो मुझे नींद लेनी ही नहीं है। और कितने वर्षों तक आडा आसन नहीं किया? 50 वर्षों तक। कल्पना करके देखिए कितना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, आपके और हमारे जैसों के लिए तो मात्र मुश्किल नहीं है, बल्कि क्या लगता है? असंभव सा लगता है ऐसा कार्य। लेकिन जिसने प्रमाद को छोड़ा है उसने ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो इस अध्ययन के अंदर अप्रमत्तता का, अप्रमाद का फल बताते हुए कहा कि जो साधक प्रमाद को छोड़ करके अप्रमत्तता की स्थिति में आ जाता है, वो हर्ष और विषाद से दूर हो जाता है। किससे दूर हो जाता है? हर्ष और विषाद का मतलब क्या हुआ? जो प्रिय चीज मिली, जो हमें अच्छी लगती है, उसके प्रति राग, और जो चीज बुरी लगती है उसके प्रति द्वेष। ना मन में कोई खुशी है और ना ही मन में कोई गम। इससे दूर हो जाता है और कामासक्ति से दूर हो जाता है। इंद्रियों के विषयों की तृष्णा से वो दूर हो जाता है और स्व के अंदर रमन करने लगता है। और इसका एक ही फल होता है, मोक्ष। और अप्रमत्तता को प्रभु ने क्या फरमाया कि वो 1 वे है। ये धर्म का रास्ता कौन सा है? जिनेश्वर का रास्ता है 1 वे। 1 वे का मतलब जाने का रास्ता है, वापिस आने का। एक बार उस शिखर तक पहुंच गए, प्रमत्तता का त्याग करके अप्रमत्तता के रास्ते को पकड़ लिया, एक बार मंजिल पर पहुंच गए तो वापिस संसार के अंदर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत संक्षिप्त के अंदर बंधुओं बताने का प्रयास किया। और अगला अध्ययन है कर्म प्रकृति। कर्म प्रकृति, कर्म का मतलब आप जानते हैं। कर्म कितने बताए गए हैं? 8। कर्म का बंधन होता है। और प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, नेचर। तो इस अध्ययन के अंदर हम कह सकते हैं कर्मों की प्रकृति कैसी होती है, कर्मों की स्थिति कैसी होती है, कर्मों का रस कैसा होता है, यानी पूरी कर्मों की डिटेल इस अध्ययन के अंदर दी गई है। तो 4 लाइनों के अंदर बताने का प्रयास किया। कहा कि गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा। आपका और हमारा जीव गति गति में परिभ्रमण कर रहा है। और कब से कर रहा है? अनादिकाल। अनादिकाल से, जिनके जन्म और मरण की कोई गणना भी नहीं है। अनादिकाल से गति गति में फिर रहा है। किस कारण से? कर्म बंधन से बंधा। एक बंधन से बंधा हुआ है, वो है कर्मों का बंधन। गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा, है निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा। है निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा। कर्म तत्व का ज्ञान करके, कर्म तत्व का ज्ञान करके बंध कारण जान लो, कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो। तो क्या बताया कि एक जीव गति गति में भ्रमण कर रहा है, दुखों को पा रहा है, कष्ट और क्लेशों को पा रहा है। कारण क्या है? कि वो कर्मों से बंधा हुआ है। क्योंकि कल भी आपके सामने प्रसंग चला था, 5 शरीर हैं, उनमें से 2 शरीर ऐसे हैं जो छूटने वाले
जब तक संपूर्ण कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, वो दो शरीर बंधे हुए हैं। वो दो शरीर बंधे हुए नहीं है, बल्कि उन्होंने आत्मा को बांध रखा। हाँ, जिसमें से सबसे ज्यादा बांधने वाला वो शरीर कौन सा है? कार्मन शरीर, कर्मों का पिंड, कर्मों का जाल, वो आत्मा के ऊपर ऐसा लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है कि आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ करके विषम भाव के अंदर चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कर्मों के अंदर फंसी हुई आत्मा की स्थिति वो होती है जैसे जंगल के अंदर, खुले जंगल के अंदर घूमने वाला जंगल का राजा, यानी नवहत्ता केसरी सिंह। जब उसको शिकारी लोग धोखे से पकड़ लेते हैं और धोखे से पकड़ करके किसमें डाल देते हैं? पिंजरे के अंदर। और वो जंगल के अंदर रहने वाला शेर जब पिंजरे में बंद हो जाता है तो उसको चिड़ियाघर के अंदर ला करके छोड़ दिया जाता है। और छोटे छोटे बच्चे भी आकर के उसका क्या बना रहे हैं? मजाक बनाते हैं। इतना मजबूत होते हुए, शक्तिशाली होते हुए भी सामने वाले के लिए मात्र एक मनोरंजन का साधन बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो बंधा हुआ है और वो पिंजरे के अंदर पड़ा हुआ है। उसी प्रकार हमारा आत्मा भी उस सिंह से भी ज्यादा कहीं शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी ये दुखी हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर भी बंधन पड़े हुए हैं। तो उन बंधनों को कैसे तोड़ना, इस अध्ययन के अंदर यही बताया गया है। बंधनों को कैसे तोड़ना, और तोड़े कब जाएंगे? जब उन बंधनों के बारे में भली प्रकार से जानेंगे कि ये बंधन कैसे पड़ते हैं। तो इस अध्ययन के अंदर बताया, शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म, कर्म तो कर्म है। कहते हैं चाहे पिंजरा लोहे का है और चाहे पिंजरा सोने का है, लेकिन पिंजरा तो क्या है? पिंजरा। उसी प्रकार चाहे शुभ कर्म है चाहे अशुभ कर्म है, उनका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और कर्मों के बारे में क्या बताया? कर्म तो एक पुद्गल है। कर्म क्या है? पुद्गल। कर्म जीव है कि अजीव है? कर्म जीव है कि अजीव है? अजीव है। कर्म तो पुद्गल है, कर्म तो अजीव है। कर्मों की वर्गणाएं हमारी आत्मा के चारों तरफ, इस पूरे लोक के अंदर कर्मों की वर्गणाएं घूमती रहती हैं। वो वर्गणाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं। मैं कहूँ आप मोबाइल पर बात करते हैं, यहाँ पर बैठे बैठे बात कर रहे हैं, कोई वायर दिखाई नहीं दे रही है। कोई वायर है क्या? कोई वायर नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठे बैठे आपकी आवाज राजस्थान पहुंच जाती है और इंडिया से बाहर भी पहुंच जाती है। ये इसकी भी क्या है? वचन की वर्गणाएं। इसी प्रकार कई प्रकार की, अनेक प्रकार की वर्गणाएं हमारे चारों तरफ 24 घंटे घूमती रहती हैं, चक्कर काटती रहती हैं। लेकिन जो पहले का अध्ययन आया प्रमाद, वही बात, जैसे ही हमारी आत्मा प्रमाद में प्रवेश करती है, प्रमाद यानी आसक्ति में प्रवेश करती है, कर्म आकर के हमारी आत्मा के साथ में चिपक जाते हैं और ऐसा बंद पड़ जाता है। तो इस अध्ययन के अंदर बताया गया, सबसे पहले जो 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, उनकी प्रकृति के बारे में बात की गई है। कर्मों की प्रकृति किसे कहते हैं, स्थिति किसे कहते हैं, प्रदेश बंध किसे कहते हैं और रस बंध किसे कहते हैं। क्योंकि यूं तो कर्म बताए 8, कितने कर्म बताए? 8, लेकिन वो बंधते कितने प्रकार से हैं? मुख्य 4 प्रकार से। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 4 प्रकार से कर्म बंध होता है, जिसमें सबसे पहला एक भेद बताया गया, प्रकृति बंध। क्या बताया? प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है? स्वभाव। यानी प्रत्येक कर्म का अपना अपना एक स्वभाव, जैसे हर मनुष्य का अपना एक स्वभाव होता है, इसी प्रकार 8 कर्मों में से हर एक कर्म का अपना अपना क्या है? स्वभाव। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म है, ज्ञानावर्णीय कर्म का स्वभाव क्या है? वो हमारी आत्मा के अंदर जो ज्ञान है ना, ज्ञान के ऊपर क्या डाल देता है? पर्दा डाल देता है। दर्शनावर्णीय कर्म है, जो हमारी दर्शन है, हमारी शंकित है, हमारी श्रद्धा है, उस दर्शन के ऊपर पर्दा डाल देता है। इसी प्रकार 8 के 8 कर्म है, ये उनकी प्रकृति है। और दूसरी बताई स्थिति बंध। स्थिति किसे कहते हैं? स्थिति का मतलब होता है, आज जो कर्म बंधा,
वो कितने समय के बाद में उदय में आएगा, जिसको सामान्य सी भाषा में हम कह सकते हैं स्थिति को काल मर्यादा या काल सीमा, यानी कितने समय के बाद में वो उदय में आएगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हाथों हाथ भी उदय में आ जाते हैं, कुछ कर्म होते हैं 5 भव के बाद में, कोई 10 भव के बाद में, और गसु कुमार जी के कितने भव के बाद में उदय में, 99 लाख भव के बाद में। तो काल की एक मर्यादा, इन कर्मों की मर्यादा काल सीमा होती है, उसे कहते हैं स्थिति बंध। और एक होता है प्रदेश बंध। कौन सा बंध? प्रदेश। प्रदेश को हम क्या कह सकते हैं? संख्या या क्वांटिटी। क्योंकि बंधुओं, जब भी कोई कर्म हमारी आत्मा के साथ में बंधता है, ये भी ध्यान से समझना, जब भी कोई कर्म हमारी आत्मा के साथ में बंधता है, अकेला कर्म तो बनता ही नहीं। अकेला का मतलब ये ज्ञानावर्ण्य दक्षिणावर्ण्य की बात नहीं कर रही। यहाँ पर कर्मों के जो प्रदेश है ना, कर्मों के जो पुद्गल हैं, कोई एक प्रदेश कभी नहीं बनता, 2 प्रदेश, 10 या 20 प्रदेश भी नहीं बनते हैं। कितने प्रदेश बनते हैं? अनंत। कितने? अनंत कर्मों के प्रदेश एक साथ में बंधते हैं। क्योंकि बंधुओं, ये विषय बड़ा गहन और बड़ा लंबा विषय है। एक होता है अणु, एक होता है परमाणु। ये पुद्गल जो है अणु रूप है, इतने बारीक हैं। क्योंकि इतनी भी जो कुछ भी संसार में हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी, चाहे हमारा शरीर है, चाहे टेबल है, चाहे ये माइक है, चाहे ये किताब है, चाहे पेन है, जो कुछ भी हमारी आंखों के द्वारा हमें दिखाई दे रहा है, चर्म चक्षुओं के द्वारा हमें दिखाई दे रहा है, सबका सब अजीव है। क्योंकि जीव तो दिखाई देता नहीं। और जो अजीव है वो क्या है? पुद्गल। और पुद्गल का सबसे छोटा रूप कौन सा होता है? अणु। अणु भी कहते हैं, परमाणु भी कहते हैं। लेकिन वो इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि जब तक वो अनंत परमाणु नहीं मिलते हैं। हमने हाथ के अंदर एक पेन लिया और पेन के द्वारा एक डॉट लगाया, हमें वो दिखाई दे रहा है। एक डॉट लगाया छोटा सा, वो हमें दिखाई दे रहा है। तो वो कितने परमाणु मिले? जब तक अनंत परमाणु नहीं मिलेंगे, इतना सूक्ष्म है वो अणु, जब तक वो अनंत परमाणु आपस में नहीं मिलेंगे, तब तक वो हमें दिखाई देने वाला है। उसी प्रकार जो कर्मों के पुद्गल होते हैं, एक साथ में अनंत पुद्गल नहीं मिलते हैं, तब तक कर्म बनने वाला नहीं। एक साथ में अनंत कर्मों का बंधन होता है, तो ये होता है प्रदेश बंध। और चौथा बताया गया रस बंध। रस किसे कहते हैं? कर्मों को, कर्मों की फल देने की शक्ति। जैसे कई बार होता है बंधुओं, कई कर्म ऐसे होते हैं हमारे उदय में आए, लेकिन कब उदय में आए, कब टूट गए, कब उनकी निर्जरा हो गई, पता ही नहीं चलता। लेकिन कई बार ऐसे कर्म उदय के अंदर आते हैं, हमें बहुत दुखी करते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, बहुत पीड़ित करते हैं, हमारे पूरे आत्मबल को तोड़ करके रख देते हैं। क्योंकि वो ऐसे कठिन कर्म है। तो कर्मों की एक रस होता है, एक शक्ति होती है, तो उसको कहते हैं रस बंध। तो 4 प्रकार के कर्मों का ये बंध बताया गया और कर्मों के भेद बताए गए। ज्ञानावर्णीय के 5 भेद, दर्शनावर्णीय के 9 भेद, वेदनीय के 2 भेद, मोहनीय कर्म के 2 भेद, आयुष कर्म के 4 भेद, नाम कर्म और गोत्र कर्म के 2-2 भेद और अंतराय के 5। तो ये इन भेदों का, प्रभेदों का वर्णन चलता है। तो कहने का मतलब क्या है? इसके अंदर कर्म बांधने की और कर्मों को तोड़ने की प्रभु ने प्रक्रिया बताई और यही शिक्षा दी। जीव आत्मा को, एक साधक को चाहिए, पहले तो ये जाने कर्म कहते किसे हैं, फिर ये जाने वो बंधते कैसे हैं, और फिर ये जाने कि कर्मों को तोड़ा कैसे जाता है। और जानने के बाद में कर्मों की तोड़ने की प्रक्रिया के अंदर आचरण करे, ताकि वो संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाए। तो बंधु, ऐसा वर्णन चला है। कल का अध्ययन भी इन कर्मों से संबंधित ही है, उसका वर्णन कल जानने का प्रयास करेंगे इसी भावना के साथ में। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी
श्री मुश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती